कई न्यूज चैनलों ने बोला है कि भाई धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, चुनाव आयोग अंधा हो गया है। तेलंगाना में तो वैसे भी साउथ में इनका कोई वोट बैंक नहीं है। इन्होंने साजिश के तहत इन 3 राज्यों पे अपना पूरा कमान बैठाया है। ना युवाओं का मुद्दा आया, ना बहन बेटियों का मुद्दा आया, ना विकास का मुद्दा आया, ना इलाज का मुद्दा आया, ना आम जरूरतों का मुद्दा आया। सिर्फ नफरत पे चुनाव जीता गया है। इनके सारे में तो है लोग एक दूसरे के ऊपर। देश को कभी भी हम हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हमारे पास 17 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें भाजपा सरकार बैकफुट पे आएगी। इनका एक मंत्री जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हमारी बात सुने कौन? चमचे बैठा रखे हैं आपने। पहले चमचों से मिलो, फिर उनके चमचों से मिलो। आओ जी, जाओ जी करो। 3 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज हुई। कहीं ना कहीं जहां पे बड़े बड़े वादे जो है राहुल और प्रियंका के द्वारा किए गए वो भी फेल होते हुए नजर आए। बाली योगी जी हमारे साथ है। हार का मुख्य कारण क्या वादे भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आए? देखिए, अभी अगर विश्लेषण किया जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, जब 15,000 कंप्लेनें खुद भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा दी गई, भाजपा के नेताओं द्वारा की गई, तो 15,000 कंप्लेनों पे चुनाव आयोग मौन रह के चुनाव करा देता है। उसको नहीं मालूम धांधली क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 5-6 हज़ार कंप्लेनें राजस्थान में थी, उसकी आगे भी कंप्लेनें गई। आम जनता को सड़कों पे घुमाकर, खिलाड़ियों को सड़कों में बैठाकर, जनता को बेरोजगार करके अगर ये चुनाव जीत रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना इनके ऊपर ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग का साथ दिए चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आप भी ये मानते हैं कि ईवीएम जो है वो जिता? ईडी पकड़ा गया था आपका राजस्थान में, अभी तमिलनाडु पकड़ा गया है। तो ये ईडी के अफसर ही चोर हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो बताइए उनके मुद्दे क्या थे? कन्हैया कुमार, क्या उनकी कोई चिरंजीवी योजना थी? अगर 450 का सिलेंडर छत्तीसगढ़ को देंगे मोदी जी, तो पूरे इंडिया ने कौन सा गुनाह किया है? जवाब दे दे हमें आप। है कोई पूरे इंडिया में? बाली योगी जी, कांग्रेस की कौन सी कमियां रह गई यहाँ पे? क्योंकि राहुल गांधी तो पूरे जोरों से जो है वहाँ पे लगे हुए थे। मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी प्रियंका गांधी में कमी नहीं है। जो बीच में चाटुकार और दलाल लोग हैं, जो यूट्यूबर पालते हैं, यूट्यूबरों द्वारा भक्ति करवाते हैं ना, उनकी गलती है। ये जो मीडिया का खेल करवाते हैं, मतलब प्रोपेगेंडा करवाते हैं, सही आदमी को पहुँचने नहीं दिया जाता वहाँ पर। मैं खुद इस बार पूरे 3 राज्यों के चुनाव से दूरी बना रखा था। मैं खुद नहीं गया था चुनाव में। मैं इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पूरा मुद्दा बोला हूँ। मैं खुद चुनाव में नहीं गया था। लेकिन पूरे चुनाव में जो है, अब तो ये ऐतिहासिक जीत से 3 राज्यों में जो जीत आई, उससे तो ये पता चल गया, जनता का मूड पता चल गया कि जनता हिंदू राष्ट्र चाहती है। अगर जनता का मूड पता चल गया है आपको, तो चुनाव आयोग के मूड का भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैं मिल के आया हूँ। कई न्यूज चैनलों ने बोला है कि भाई धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, चुनाव आयोग अंधा हो गया है, दिख ही नहीं रहा उसको। तो एक राज्य कैसे जीत गई कांग्रेस? देखिए, तेलंगाना में तो वैसे भी साउथ में इनका कोई वोट बैंक नहीं है। अब आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इन्होंने साजिश के तहत इन 3 राज्यों पे अपना पूरा कमान बैठाया है। ऊपर से आदेश हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं अमित शाह जी। अभी क्यों गए सुबह सुबह अमित शाह जी? उनसे पूछ लीजिएगा। पैसे और उनके जो जिसमें वो गए हैं, अगर सही तरह से ईमानदारी से जांच कराओ तो उसमें पैसे निकलेंगे। अमित शाह जी खुद पैसे लेके पहुंच गए छत्तीसगढ़। और ये एक बार नहीं देखा गया। पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार क्या जनता ने दी थी उनको, खरीद की बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं पैसा, ताकत, ईडी सीबीआई, राम, सभी मुद्दे उतरे हैं। ना बेरोजगारी आया ऐसे, ना युवाओं का मुद्दा आया, ना बहन बेटियों का मुद्दा आया, ना विकास का मुद्दा आया, ना इलाज का मुद्दा आया, ना आम जरूरतों का मुद्दा आया। सिर्फ नफरत पे चुनाव जीता गया है। राम का सहारा तो कांग्रेस भी ले रही थी अब की बार। राम का सहारा हमने नहीं लिया। हमने वास्तविकता बताया कि इंदिरा गांधी जो ये राम मंदिर चिल्लाते हैं, राजीव गांधी ने गेट खुलवाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम राम मंदिर बनवाएंगे। जनता नहीं मानती है बाली योगी जी। जनता तो मानती है कि मोदी के आने के बाद राम मंदिर बना। देखिए, जनता मोदी के आने के बाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। जनता तक ये बात पहुँचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड टीम तैयार करनी पड़ेगी कांग्रेस को। ये पुराने नमूनों से काम नहीं चलने वाला। इतने पुराने चावल हैं 60 के पार, इन सबको साइड कर देना चाहिए। ये पुराने चावलों की चलनी नहीं देनी चाहिए। जादू टोने वाले वीडियोस भी काफी वायरल हुए कि शिवराज सिंह के ऊपर जो है कमलनाथ जादू टोना करवा रहे हैं। देखिए, अब मामा जी अब यही आरोप लगाएंगे। अब मामा जी ने जब लोग एक इंसान ने मुंह, हाँ, तो वो जादू टोना नहीं था क्या? इनके सारे में तो है लोग एक दूसरे के ऊपर। ये तो विकास कर रहे हैं। अगर यही हिंदू राष्ट्र है
तो बनवाइए हिंदू राष्ट्र, आदमी आदमी। आप नहीं चाहते? नहीं, हम संविधान चाहते हैं। हम आखिरी लड़ाई हमारी संवैधानिक राष्ट्र की है। हमारे देश में एक भी देखो, एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं आप, कोई भी आदमी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी जातियाँ रहती हैं। और ये बात, हम चुनाव हारे या जीते, पर हम बाल योगी महाराज एक मुद्दे पे स्टैंड करते रहेगा कि ये इस देश को कभी भी हम हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये संविधान से चलने वाला देश है। ये गुलदस्ता सभी फूलों से अच्छा लगेगा, कोई एक फूल इसमें नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस कह रही थी बीजेपी मुक्त भारत, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सेमीफाइनल में देख लिया रिजल्ट, अब लोकसभा चुनाव में देखना। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो देखिए, हमारा मानना ये है कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ये चीज़ को हम लोग अगर तैयार कर ले, जो हमने अब राहुल गांधी से मिल किया और प्रियंका गांधी से मिल के देंगे, कि अभी भी हमें चुनाव हमारे हाथ आ सकता है। हमारे पास 17 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें भाजपा सरकार बैकफुट पे आएगी, इनका एक मंत्री जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हमारी बात सुने कौन? चमचे बैठा रखे हैं आपने, पहले चमचों से मिलो, फिर उनके चमचों से मिलो, आओ जी जाओ जी करो। तो भाई मेरे पास समय नहीं है चमचों से मिलने का। हम लिस्ट बनाए हैं, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम ऐसे AICC के सामने बैठ के धरना देंगे। लेकिन अब की 3 दिन के अंदर में वो पत्र हम राहुल गांधी को पहुंचा के पर्सनली दे, सीधी बात। उसके बाद लगता है कि 24 में जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ सीटें ले आएगी कांग्रेस। देखिए हमारे 24 से लोग, 60 टीमें और 240 लोग, जिस प्रकार से हर जगह हमने बांट रखे थे, हमारी गुप्त रूप में टीमें काम कर रही हैं। वो ना आपको दिखाई देगी ना किसी और को दिखाई देगी। वो गुप्त रूप से उनकी गुप्त रूप से, तभी तो अदृश्य जो है हो रही है कांग्रेस। और अदृश्य अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग की पूरी धांधली, पूरी चीज लाइव रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट, आज जो मैंने फाइल, हार हजम नहीं हो रही कांग्रेस से, बौखला रही। देखिए हार और जीत ये मनुष्य का जीवन में चलता रहता है। एक काल चक्र होता है सुख दुख का। हमें इससे नाराजगी, कर्नाटका जीता था तो ये बोला गया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। आपकी बातें आम लोगों पे लागू होगी, सन्यासियों पे लागू नहीं होगी। हम इन चीज से परे हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आम जनता के दुखों पर रोने वाले लोग हैं। हमें नहीं सत्ता लेनी है, हमें नहीं प्रधानमंत्री बनना है, हमें लोकसभा नहीं जीतना है। लेकिन जो आम मुद्दे, जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी, जो बेटियों का दोहन है, हम उस पर बात करके चुनाव लड़े थे। जो मुद्दा भाजपा के पास नहीं था, अगर वो चुनाव जीती है, बधाई है जनता जनार्दन की। उन्होंने मोदी जी को भी बधाई दे दीजिए, जनता जनार्दन, मोदी जीते हैं। एक मोदी सब पे भारी। तो मतलब मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 5 राज्यों के? क्या बात करते हो आप? मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन मोदी के चेहरे पे जीत हुई है। नहीं, ऐसा किसी चेहरे पे जीतने, कमलनाथ ने उसका नाम ही नहीं लिया। कमलनाथ ने उनका ना, वो शिवराज चौहान ने उनका नाम नहीं लिया। राजे नाराज थी। लेकिन ऐसे किसी नमूने बाबाओं को जो कि धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, हिंसा फैला रहे हो, अगर पार्टी के नेता, ऐसे बड़े नेता जैसे कमलनाथ जी ने गलती की बागेश्वर वाले बाबा को साथ लेके चल के, वो हमें खल गया, उसका विरोध। तो लग रहा था कि बागेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी है कि एक तरफा होगा। बागेश्वर बाबा जब बताओ वर्ल्ड कप में किया, हार गए पनौती के चक्कर में, तो अब क्या करेगा वो? अब क्या लगाएंगे बताइए, अब कौन है पनौती? देखिए अभी इस बारे में चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी कांग्रेस से कई पनौतियां हटने वाली हैं। बड़े बड़े नेताओं का भी ट्रांसफर और तबादला होगा, देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन जो होगा वो जनता के हित में होगा, और हम जनता से विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें नकारते रहें, फिर भी हम आपके सम्मान में ऐसे ही हाथ जोड़ेंगे। धन्यवाद भाली योगी जी। तो देखिए 3 राज्यों के अंदर जो है ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज हुई है बीजेपी की। हालांकि एक राज्य जो है वो कांग्रेस के पलड़े में भी आया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद जो है राहुल गांधी की अगली भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।